एडवोकेट लोम्पक पाक्सो के लिए आज यहाँ पे आया है उनको मिलने के लिए, फिर आपने उससे उसका बाद से मतलब आपको क्या नया चीज़ सुनने को मिला कि हाँ आपको लगता है कि लगा कि मतलब हाँ इसको वोट देना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब यू टॉक अबाउट बीजेपी टिकट, अगर मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, बट इन केस टिकट अगर लोम्पक पाक्सो जी को ना मिले यानी किसी और को मिले, तो आपका ये जो सपोर्ट है ये क्या ऐसी इसी तरह से बरकरार रहेंगे या फिर कुछ और? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने आज के प्रोग्राम में लोम्पक पाक्सो जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं आप आज के प्रोग्राम में, तो आपको क्यों लगा कि यस आई हैव टू सपोर्ट दिस कंट्री? फिर सर हमने आज के प्रोग्राम में देखा है आपके जो बैनर है, प्रोग्राम के बैनर है, वहाँ पे आपने मेंशन कर रखा है कि एडवोकेट लोम्पक पाक्सो बीजेपी टिकट कंटेंडर। तो क्योंकि हमारे जो बैनर्स हम जब कई बार देखते हैं तो ये दे जस्ट राइट इज एस्पायरिंग कैंडिडेट, लेकिन आपने यहाँ पे बीजेपी टिकट कंटेंडर के जो टैग लगाया है, व्हाट डू यू फील कंफर्म है बीजेपी टिकट आपको मिलेगा या फिर कुछ और है? कई सोर्सेज से हमें सुनने को मिला है कि पांगा बागे जी उन्होंने बोला कि इफ़ यू आर गेटिंग द बीजेपी टिकट देन ही विल स्टेप ऑफ, वो मतलब रुक जाएगा एंड ही विल बी नॉट कंटेस्टिंग अगेंस्ट मतलब पोजीशन। बट फिर रही बात अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा देन ही विल बी कंटेस्टिंग फ्रॉम द एनपीपी। तो इसका पॉलिटिकल मसला क्या है, आप पब्लिक को कैसे समझाना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसे बोल करके ऑफिशियली वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ एग्रीमेंट। वेलकम टू एमपीएल न्यूज़ लाइव। सर आज आप यहाँ पे इंटरेक्शन प्रोग्राम पे आए हैं, तो आप मतलब क्या सोच के आए हैं कि आज ये इंटरेक्शन प्रोग्राम में आपको क्या सुनने को मिलेगा? सर हम बीजेपी को सपोर्ट करने आया है, मोदी गवर्नमेंट अच्छा होकर, और उसका बाद स्टेट में लोम्पक जैसे आदमी वाला है, हमको देना वोट देना हमारे पैर है। ओके, जिसे आपने एडवोकेट लोम्पक पाक्सो के लिए आज यहाँ पे आया है उनको मिलने के लिए, फिर आपने उससे उसका बाद से मतलब आपको क्या नया चीज़ सुनने को मिला कि हाँ आपको लगता है कि लगा कि मतलब हाँ इसको वोट देना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए? मतलब नहीं, लोम्पक को सपोर्ट माने हम किस लिए सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि पूर्णा बीजेपी भी है, फिर प्लस और मोदी गवर्नमेंट का ये रूल में आगे इंडियन को आगे बढ़ने से वही हम लोग का सपोर्ट दे रहे हैं। सर योर गुड नेम प्लीज? टोपो बिट्टू आलू। सर आपने आज यहाँ पे टोपो फैमिली का इंटरेक्शन प्रोग्राम अटेंड किया है, तो आपको क्या लगता है हमारे जो आज के जो कैंडिडेट है लोम्पक पाक्सो जी, तो उसका जो वर्ड्स आपको सुन के मतलब क्या लगे कि आपको क्या नया चीज़ सुनने को मिला, एंड व्हाई डू यू फेल्ट यस दिस इज़ अ कैंडिडेट विच यू आर लुकिंग फॉर? सबसे अगर आपका सवाल के लिए हम ये सोच रहा था कोई सवाल पूछने वाला ऑनेस्टी का, इसलिए स्पेशली थैंक्स एमपीएल न्यूज़। तो मेरा सबसे आगे ये कैंडिडेट लोम्पक पाक्सो को जब ये कोई एमएलए नहीं था, कोई ऐसे लीडर पब्लिक लीडर नहीं था, उसमें भी ये बहुत सा डेवलपमेंट जो मेरा एरिया में लेके आया है। तो अभी फिर इसका और ये अभी ये जो बीजेपी में रहने वाला लगभग इसका सीनियर मोस्ट है दुमपुर जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अभी उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि एमएलए बनने का। तो अगर वो एमएलए बनने से तो बन पाएगा तो मेरा दुमपुर जो में जो लीडर नहीं होके भी करा था, अब लीडर होने से दुमपुर जो का दिशा बदल जाएगा, डेवलप एरिया बन जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम फुल सपोर्टिंग हिम।
ओके फिर यहाँ गैदरिंग में देखा जाए तो यूथ का पार्टिसिपेशन काफ़ी बहुत ज़्यादा है, तो लाइक आप लोग का यूथ का तरफ से हाउ आर यू गोइंग टू सपोर्ट योर कंटेंडर? एक्चुअली मेरा एरिया में तो यूथ सब ये मेरा कैंडिडेट को जो एस्पायरिंग कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट इसको पुलिस सपोर्ट है। अभी यहाँ पर देख रहा होगा, नोटिस कर लो, पुलिस सपोर्ट है। और यहाँ में बिल्कुल कोई जो बोल रहा है कि नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ में जो पुलिस सपोर्ट वाला है, जो ये अभी जैसे कि कोई बोलेगा कि ये बाहर से बोलेगा कि ये रूमर है, ये रूमर नहीं है। अब प्रैक्टिकली भी जब ये होगा, ऑफिशियली दिख रहा कैंडिडेट दिख रहा बीजेपी टिकट मिलेगा, उसमें भी आप पता चले इसका मेजोरिटी क्या है। अभी लगभग हम लोग ओनली कैपिटल रीजन का सिर्फ ऑर्गेनाइज किया। अगर मास सोसाइटी का मासली ऑर्गेनाइज करेगा तो लगभग मेरा एरिया में 13,000 का वोटर है। उसमें से अभी तक हम लोग का साथ यूथ में से अभी तक हम लोग का साथ ये 2-3 हज़ार यूथ है। सर आपका गुड नेम प्लीज़? ओ माय नेम श्री गतर पांगमेन ना। तो जी मेरा सवाल आपसे ये है कि लाइक आपने आज के प्रोग्राम में लोम्पक पाक्सो जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं आप आज के प्रोग्राम में, तो लाइक आपको क्यों लगा कि यस आई हैव टू सपोर्ट दिस कैंडिडेट? हम तो सबसे पहले ये बोलेगा कि लोम्पक पाक्सो हम इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो मेरा सबसे पहले हम लोग का एल्डर है ना, तोपो फैमिली का है। इसलिए तोपो फैमिली में वही अभी मतलब कैंडिडेट बनेगा बोल के ना, बीजेपी टिकट में मतलब आएगा बोल के, इसलिए हम लोग मतलब उसको सपोर्ट करता है। यू टॉक अबाउट बीजेपी टिकट, अगर मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, बट इन केस टिकट अगर लोम्पक पाक्सो जी को ना मिले यानी किसी और को मिले, तो आपका ये जो सपोर्ट है ये क्या ऐसी इसी तरह से बरकरार रहेंगे या फिर कुछ और? नहीं, मेरे लिए तो मेरा कैंडिडेट ही है। इसका दिशा मेरा दिशा है और मेरा दिशा ये मेरा कैंडिडेट का दिशा है। तो जो भी होगा साथ में रहेगा, इन तक हम लोग साथ में रहेगा। थैंक यू। तो चलिए हम आज के जो मेहमान हैं हमारे एडवोकेट लोम्पक पाक्सो जी से हम कुछ इंटरेक्ट बातें करते हैं। तो सर सबसे पहले तो वेलकम टू MPL न्यूज़ लाइव। Thank you, MPL News, for inviting me. Thank you. Sir, first of all, could you please tell us about our today's interaction program? Like how many people have turned out? More than 300 participants are here in the especially Topo Family Interaction Program. Okay, ये जो इंटरेक्शन है टॉपो फैमिली के अंदर पे है, तो लाइक व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड, लाइक आपको क्यों लगा था कि लाइक हाँ हमें ये इंटरेक्शन प्रोग्राम रखना ज़रूरी समझा सर? ना ये इंटरेक्शन प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि मैं सीनियर मोस्ट बीजेपी एक वर्कर है और 2009 में हम बीजेपी में भी कॉन्टेस्ट किया। उसका बाद 2014 में भी हम टिकट मांगा, नहीं मिला। 2019 में भी मैंने बहुत कोशिश किया टिकट मांगा और बार बार हमको टिकट में हमारा पार्टी के ओर से मौका नहीं दिया। इसलिए 2024 में मैंने दम लिया कि जैसे भी हो मैं बीजेपी टिकट को मांगूंगा बोल करके। इसलिए मैं अपना तोपो फैमिली को यह बुलाया है कि ये लोग का साथ में इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा है कि अपना बारे में, अपना सोच का बारे में, अपना विजन, अपना सोच पार्टी में लीडरशिप में कैसे आना है उसको बताने के लिए मैं हमारा फैमिली को यहाँ में बुलाया है। कैपिटल सिटी में जो जितना तोपो फैमिली रहता है उन सबको बुलाया है और दुमपुरिजो से भी मोर देन 30-40 जैसे आया है। ओके सर, रही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग योर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ लाइक वेरी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि वहाँ पे हम 2 ट्राइब्स रहने वाले पाए जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक लाइक वहाँ पे दापोरिजो साइड में, अपर सुबनसिरी साइड में, व्हाट डू यू थिंक लाइक कम्युनल पॉलिटिक्स, ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स हम जो सुनने को मिलते हैं, is that communal politics being going on there in your constituencies? एक्चुअली दुमपुरिजो जो है हमारा 2 ट्राइब से था, तागिन गालो और अभी हमारा निशी भी वहाँ में है। तो हमने जब से पॉलिटिक्स में घुसा 2009 में तो कॉन्टेस्ट किया खुद MLA, उसी से लेकर के अब तक तो मेरा नज़र में तो कुछ पॉलिटिकल कम्युनल पॉलिटिक्स दिखाई नहीं देता है दुमपुरिजो में, बिल्कुल नहीं है। ओके सर, फिर हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, हमारे जितने भी एस्पिरेंट यानी कैंडिडेट जो होते हैं, दे हैव देयर ओन मैनिफेस्टोज। तो लाइक आपका जो मैनिफेस्टोज है हमारे पब्लिक के आगे आप थोड़ा ज़रा बता दीजिएगा। मेरा सोच वही है कि मैंने बहुत लोग को
ये एमएलए बना कर देखा है। सबसे पहले मैं धोनी सर को बनाया है, उसका बाद मार्ड सर को 2 बार सपोर्ट किया है, 3 बार मैं अपना खुद ये कंटेस्ट किया। उसका बाद हमारा एक दोस्त पंगा बागी को सपोर्ट किया, हो बन गया। लास्ट ईयर 2019 में हमारा रोडे भी प्रेजेंट एमएलए को सपोर्ट किया है। मैंने लगभग 5 जैसे एमएलए लीडर बनाया दुमपुरीजो को देखने के लिए। लेकिन मैं जितना सोचता है समाज के लिए काम करेगा, एरिया के लिए जो काम करेगा, पार्टी के लिए जो काम करेगा, जो मेरा विजन मेरा सोच इतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने दम लिया है कि ये बार हमको पार्टी एक मौका देना है, मेरा सोच को भी अपना एरिया में काम करने देना है बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, फिर सर हमने आज के प्रोग्राम में देखा है आपके जो बैनर है, प्रोग्राम के बैनर है, वहाँ पे आपने मेंशन कर रखा है कि एडवोकेट लोम्पाक पाक्सोक बीजेपी टिकट कंटेंडर। तो क्योंकि हमारे जो बैनर्स हम जब कई बार देखते हैं तो ये दे जस्ट राइट इज एस्पायरिंग कैंडिडेट, लेकिन आपने यहाँ पे बीजेपी टिकट कंटेंडर के जो टैग लगाया है, लाइक व्हाट डू यू फील, लाइक कंफर्म है बीजेपी टिकट आपको मिलेगा या फिर कुछ और है? नहीं, टिकट क्योंकि हमारा दुमपुरीजो कंस्टिट्यूंसी में अभी हमारा सिटिंग एमएलए रोडे भी और मैं कार्यकर्ता सीनियर कार्यकर्ता का मैं एक 2 ही आदमी हैं जो टिकट के लिए लगेगा। तो इसलिए मैंने अपना सिटिंग एमएलए से तो टिकट छीनने के लिए उसको तो अपना तहसील को कंटेंडर ही बोला है उसका टिकट को। तो विश्वास करता है कि हमारा हाई कमांड जो है, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, हमारा ये ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू और स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट BR वागे और ऑर्गेनाइजेशन का अंदर में एक बार हमको ज़रूर मौका देगा बोलकर मैं अपील करता हूँ। ओके, फिर सर व्हेन वी टॉक अबाउट कैंडिडेट, तो हमारे जो आपका जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ से देयर आर 3 कंटेंडर्स एंड इंक्लूडिंग सिटिंग बीजेपी में हम समझ के चल सकता है कि देयर आर 4 कैंडिडेट्स हु विल बी कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन 2024 इन योर कंस्टिट्यूएंसी। तो सर आपको क्या लगता है कि आप इन लोगों में से क्या अलग है कि मतलब हमारे जो जनता है आप कंस्टिट्यूएंसी का, दैट दे शुड इलेक्ट यू एज देयर एमएलए? हमारा जो सोचना है कि हमारा नरेंद्र मोदी सेंटर में और स्टेट में पेमा खांडू जी और हमारा बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन BR वागे जी लीड कर रहा है। तो हमारा पार्टी जो समाज का दुमपुरीजो तंशिक ST का कंस्टिट्यूंसी का मानना यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट का अंदर में पब्लिक का भरोसा पूरा 100% है। जब हमको टिकट मिलेगा तो लगभग अनकंटेस्ट ही होगा दुमपुरीजो में। ओके सर, अगर भगवान करे ऐसे ही हो कि अगर आपको कल अपर सुबनसिरी वालों ने जितवा दिया एंड यू हैव बीन इलेक्टेड एज अ एमएलए ऑफ योर कंस्टिट्यूएंसी, देन व्हाट वुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू सर्व योर सोसाइटी? मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है क्रिएशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारा दुमपुरीजो को किस लिए हम एक डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहता है। हमारा हुआ में ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छा है और लैंड फर्टिलिटी अच्छा है, वाटर रिसोर्सेज अच्छा है। उसका बाद वी आर वेरी मच जोग्राफिकली डिमार्केटेड एरिया, देयर इज नो एनी कॉन्फ्लिक्ट within our constituency. We are very much a cultural homogeneity, right from Tanya Tatorsu, that just Tashiduni belt. We are very much cultural homogeneity. So, if people of my constituency will elect me as a MLA, my top priority is creation of the new district. That will be my top priority. फिर सर कई सोर्सेज से हमें सुनने को मिला है कि लाइक पांगा बागे जी उन्होंने बोला कि लाइक इफ़ यू आर गेटिंग द बीजेपी टिकट देन ही विल स्टेप ऑफ, वो मतलब रुक जाएगा एंड ही विल बी नॉट कंटेस्टिंग अगेंस्ट मतलब पोजीशन। बट फिर रही बात अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा देन ही विल बी कंटेस्टिंग फ्रॉम द NPP। तो इसका पॉलिटिकल मसला क्या है, आप पब्लिक को कैसे समझाना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसे बोल करके ऑफिशियली वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ एग्रीमेंट, बट इन द ईयर से हमारा स्पेशली हमारा तोपो ऐसे बेल्ट में एक कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, ना हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट था जिसी पाने लीगो टीटू।
तो उस समय में हसे क्लान में हमारा उन लोग का जेनोलॉजी में जिसी पाने पाने लिगो टीटू को उन लोग ये वहाँ उन लोग का जेनोलॉजी में लिखा था। तो लिखने के बाद में जिसी पाने पाने लिगो टीटू करने के बाद में वहाँ में तोपो और हसे क्लान जो पहले एक साथ था, तो वहाँ में डिवीज़न हो गया। तो उस समय में निगम पांगा बागे जो है एमएलए था, तो उसी का जरिए से बहुत से हमारा बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग इरप्ट हुआ है। तो उसी बात को लेकर के निगम पांगा ने बोला था कि हम तोपो इसको एक बार यूनिफाइड कराएगा ना, यूनिफाइड कराने से हम दोनों अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों मिल करके तोपो ऐसे को भी एक बार जो टूटा हुआ को जोड़ना है बोल करके ये बात चर्चा हुआ था। And sir, last but not the least, before we end this program, if there is any message from you for the people of 26 ST Assembly constituency, please, the screen is yours. ये मेरा मैसेज यही है, मेरा तान्ये तातोर तोपो है से कारगा करा लोदू बोगुम कारको आकोम जितना भी हमारा यहाँ युवो भी है, बहुत से हमारा वहाँ में क्लान है, वो सब क्लान दुमपुरिजो में बसा हुआ है। तो वहाँ का तान्ये तातोर तोपो से करगा करा जितना वहाँ का एरिया का जितना इंटेलेक्चुअल एल्डर्स और जितना वेल विशर्स लोग से मैं ये अपील करूँगा, हमारा दुमपुरिजो में कभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होना है। लीडर बेस पार्टी बेस में आप लोग पॉलिटिक्स खेलना है। और मैं उन सब को भी अनुरोध करूँगा, मैं भी ये बार में स्ट्रांगली बीजेपी टिकट कंटेंडर है और हमको आप सब भी एक बार मौका देने से ठीक है। हमारा कंस्टिट्यूंसी के आदमी को भी मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हमको एक बार और भी मौका देने से ठीक है, सपोर्ट करने से ठीक है। एटलीस्ट मैंने भी अपना गवर्नमेंट सर्वेंट को एडवोकेट प्रोफेशन को छोड़ करके पब्लिक के लिए दुमपुरिजो तान्ये तातोर करगा करा के लिए एक बार हमको लीडरशिप देना है बोल करके हम स्ट्रगल कर रहा है, हमको भी एक बार मौका देने से ठीक है। थैंक यू।